नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। देश में 500 साल बाद रचा इतिहास, अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर। अब निजी लैब में भी करवा सकेंगे कोरोना का टेस्ट, सरकार ने दी अनुमति। किन्नौर में बादल फटने से कई बगीचे तबाह, मलबे में गाड़ियां दबने से लाखों का हुआ नुकसान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर को दी 62 करोड़ की सौगात, शिमला से ऑनलाइन रखी आधारशिला। IIM सिरमौर शुरू करेगा PhD, MBA टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। आखिरकार नियमित होंगे PTA, पेट एवं पैरा टीचर्स, सरकार ने जारी की अधिसूचना। पालमपुर में 31 साल पहले पारित हुआ था राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव, बोले शांता कुमार। समाचार विस्तार से। 5 अगस्त का दिन समस्त भारतवर्ष और विश्व के कोने कोने में रहने वाले भारतीयों के लिए कभी ना भुलाया जाने वाला दिन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये संदेश देते हुए प्रदेशवासियों को भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के बाद भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम युगों युगों से हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्र रहे हैं। उन्होंने कर्तव्य, निष्ठा और त्याग का मार्ग मानवता को दिखाया है और भगवान राम ने भारतीय लोगों को एक सूत्र में बांधा है। 5 अगस्त का दिन समस्त भारतवर्ष तथा विश्व के कोने कोने में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि इस पावन दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। भूमि पूजन के साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। युग युगांतर से भगवान श्री राम हमारी संस्कृति एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। कर्तव्य निष्ठा आज वास्तव में देशवासियों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। ये कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का। उन्होंने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे देशवासी ये चाहते थे कि अयोध्या, जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है, वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस दौरान भी राम मंदिर को बनाए जाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे थे। इस प्रेस वार्ता में आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से हमने पिछले दिनों चीन में के साथ जो किन्नौर की सीमा लगती है, वहाँ एक मामला प्रकाश में आया, जिसमें जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा, जिसकी पूरी जो है राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा हुई कि चीन हमारी जो सीमा है, उस सीमा के साथ जो है सड़क निर्माण का काम बड़े जोरों से कर रहा है। और ये गतिविधियां ऑल इंडिया एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम चौहान ने नेताओं को 2 टूक कहा कि जनता को गुमराह करना छोड़ दे, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता आईना दिखाएगी। पांवटा में आयोजित प्रेस वार्ता में नेताओं को कड़े तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे हर वर्ष बंद होता है, लेकिन नेताओं और NH अथॉरिटी को तब याद आती है जब पुनः यातायात ठप हो जाता है और पूरे साल भर में कोई नेता और अधिकारी इस रोड की सूद नहीं लेता है। जो भी कच्ची ढांग का मुद्दा था, जो कच्ची ढांग गिरी थी, अभी माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि हम वहाँ पर एक पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, वैली ब्रिज बनाएंगे। इशू ये नहीं कि अब बनाएंगे, इशू ये कि 1 साल तक क्या किया, 1 साल तक कहाँ सोए रहे, सरकार 1 साल तक कहाँ सोए रही। इशू ये है, जब पता था कि गिरने वाला है, हमारे मीडिया के लोगों ने पूछा माननीय मंत्री महोदय जी को, तो लोगों को एक तो मैं निवेदन करना चाहूँगा एक्शन साहब से और इन नेताओं से भी, चाहे उपाध्यक्ष महोदय हो चाहे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की आखिरी कड़ी पालमपुर में तय की गई थी। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष पहले जब वह भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उस दौरान यह निर्णय लिया गया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और राम किसी विशेष व्यक्ति या पार्टी विशेष नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हैं। उसकी आखिरी कड़ी थी जब भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि हम इस आंदोलन में पूरी शक्ति झोंकेंगे
और 500 वर्ष के इस आंदोलन की आखिरी कड़ी पालमपुर में इसी रोटी भवन में शुरू हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पास करके निर्णय किया और फिर पूरी शक्ति के साथ पार्टी लगी। श्री अडवाणी जी की प्रसिद्ध सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा और उससे भारत जागा और आज की स्थिति पैदा हुई कि आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। सादा जी, बाबरी मस्जिद विध्वंसक हुआ 19 तकनीकी शिक्षा को स्वरोजगार से जोड़कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। ये कहना है नवनियुक्त प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जितने भी टेक्निकल कॉलेज और संस्थान चलाए जा रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का युवा बेरोजगार है और शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना आज के समय में बहुत आवश्यक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ये उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने मुझे टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा दिया है। मुझे लगता है इस विभाग के माध्यम से बहुत ज्यादा स्कोप है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे जितना ITIs हैं, जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो चलाए तो जा रहे हैं, परंतु उसके पीछे कोई मुझे लगता है कोई उद्देश्य होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आज नौजवान जो हर बच्चा जो है नौकरी के पीछे दौड़ रहा है। आज हम ऐसे, मैंने कल भी विभाग के अधिकारियों को बुला के बोला कि हम यहाँ पर तुम्हें चाहिए कि वो कोर्सेज। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, किन्नौर के रुनांग खड्ड में भारी बारिश से आई बाढ़, सेब के बगीचों के साथ लाखों का हुआ नुकसान। सुन्नी में अज्ञात महिला ने सतलुज में लगाई छलांग की खुदकुशी। और राम मंदिर भूमि पूजन से प्रदेश में जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाहन में बांटा हलवा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी में हिमाचल में भी जश्न का माहौल है। नाहन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए लोगों में हलवा वितरित किया। बीजेपी कार्यकर्ता शहर के गुन्नू घाट में एकत्रित हुए और यहां राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी में जश्न मनाया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हर संप्रदाय के लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाए। लंबे इंतजार के बाद आज वो गौरवशाली दिन आया है जब 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान के ऊपर भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हम देशवासियों को और दुनियावासियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। नगर पंचायत सुन्नी में एक महिला ने सतलुज नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सुन्नी पुलिस थाना से एक टीम मौके पर पहुंची, जहां पर उन्हें नदी में महिला तैरती हुई दिखाई दी। पुलिस दल ने स्थानीय कश्ती वालों की मदद से महिला को पानी से निकालकर सुन्नी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महिला को मृत घोषित किया गया। जनजातीय जिला किन्नौर के टापी क्षेत्र में बीती रात भारी बारिश और तूफान ने कहर बरपाया। बारिश इतनी जोरदार हुई कि इसकी वजह से रुनांग खड्ड में बाढ़ आ गई और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 बंद हो गया। हालांकि सुबह तक कड़ी मशक्कत के बाद रोड को बहाल कर दिया गया। बादल फटने से और बाढ़ आने के कारण नीरू व आसपास के क्षेत्रों में बागवानों के सेब के बगीचे नष्ट हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। कैबिनेट मंत्री और नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया मंत्री बनने के बाद पहली बार गग्गड़ से निकले और पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में काम किए जाएंगे और युवाओं को स्वरोजगार के भी अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। नूरपुर, देहरा और पालमपुर को जिला बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मांग पहले भी उठाई जा रही थी और आगे भी उठाई जाएगी। के लिए बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में आज कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अभी 4 दिन हुए मंत्री बने हुए,
इस बारे में हमने एक विचार करना शुरू किया कि वन के माध्यम से किसी किस्म के रोजगार का जो व्यवस्था की जाए, इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको सुदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि काफी टाइम से मांग चली आ रही है कि कांगड़ा में 3 जिले और होने चाहिए, आप भी कभी मांग कर ले रहे कि नूरपुर और शेर और मैं आगे भी मांग करूंगा कि इस लड़ाई हो जाए। एक बात हो रही है कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट मिला आपको, क्या कांगड़ा के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा? मैं उसी बात पे जवाब देते हैं। अयोध्या राम मंदिर को लेकर आहत करने वाली टिप्पणियों से गुस्साए एक राम भक्त ने आत्मदाह की घोषणा कर डाली। जी हां, मामला ऊना के बंगाणा का है, जहां पर एक संत ने खुद को मारने की ही घोषणा कर दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने कोई अनहोनी होने से पहले ही पुलिस थाना ले गई और अभी तक पुलिस संरक्षण में रखा गया है। राम भक्त का कहना है कि किसी धर्म विशेष के नेता द्वारा राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की गई है, जिससे वे आहत हुए हैं। उनको इमाम कहा गया। इमाम शब्द जो है ये एक मस्जिद के मौलवी के लिए प्रयोग होता है। इमाम जो है मोहम्मद साहब से भी छोटा, उनसे भी जो मानने वाले उनसे भी कोई छोटा इस्लाम का कार्य करने वाला एक बंदा होता है, उसको इमाम बोलते हैं इस्लाम के अनुसार। तो हमारे भगवान को, जो कि हम जिनको अखिल ब्रह्मांड नायक मानते हैं, उन ईश्वर को एक इमाम मस्जिद का बना देना, ये हमारे देश को। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर जिला को 62 करोड़ 17 लाख की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन्नौर जिला में 62 करोड़ 17 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने रिकांगपिओ बजट भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिला की सभी 65 पंचायतें राज्य सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। और यही कारण है कि आज जो है 63 करोड़ 81 लाख के विकास कार्यों का जो है उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने पिछले 2.5 वर्षों में किन्नौर के लिए जो भी हमने मांगा उसको दिया है, उसके कारण जो है आज प्रतिपक्ष पूरी तरह से परेशान है। विकास के बारे में बात करने लायक नहीं है। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।